आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना जिले के गांव राहोन में। यहाँ 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार है, लेकिन दर्द बहुत बड़ा है। करीब 1.5 साल पहले इस परिवार के पहले मुखिया का देहांत हो गया। जिंदगी संभली भी नहीं थी कि पत्नी का दूसरा विवाह हुआ और कुछ समय बाद वो सहारा भी हमेशा के लिए चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि इस घर में कमाने वाला कोई नहीं। रिश्तेदार जितना बन पड़ा मदद करते रहे, लेकिन गरीबी की एक हद होती है और मदद की भी। और तभी अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से इस घर तक राशन पहुंचा, राहत पहुंची और सबसे बड़ी बात, उम्मीद पहुंची। क्योंकि जब इंसान टूट जाता है ना, तब एक सच्चा सहारा जिंदगी को फिर से खड़ा कर देता है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव राहोन, तहसील खन्ना, जिला लुधियाना, पंजाब। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को जो सेवादार हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस फ्लेक्स में, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो अनुयायी हैं यहाँ पे इस गाँव में आज यहाँ पर आए हैं। अभी हम जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है ये आए हुए हैं। सतलोक आश्रम की गाड़ी भी आई हुई है। अभी यहीं से जो है वो सारी राहत की सामग्री निकाल कर अभी उस घर की ओर लेकर जाई जाएगी। सबसे पहले तो हम आगे चल के उस परिवार से बातचीत करेंगे, उस घर का जायज़ा लेंगे कि किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उस परिवार के लिए जो भी राहत की सामग्री लेकर आए हैं, इस सभी सामग्री का एक बार जायज़ा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी हम एक बार बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी सबसे पहले हम आपको उस घर की स्थिति से सबसे पहले रूबरू कराते हैं कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। अभी जैसे सबसे पहले हम इस घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेन गेट ही देख सकते हैं, लोहे के बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस मेन गेट की और भी इस ओर से यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये प्लास्टिक की चादर लगी हुई है, ये भी बीच में से टूट चुकी है समय के अभाव से, पुरानी होने के कारण। जैसे कि अभी हम आगे यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस परिवार का जो है ये दरवाज़ा बाथरूम बना हुआ है। जैसे कि हम बाथरूम की भी यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि नीचे से काफ़ी ज़्यादा गलने की वजह से ये टूट भी चुका है। तो ये कुछ स्थिति है इस दरवाजे की, और अंदर ये जो है ये बाथरूम बना हुआ है। इसी के आगे जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो इस और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस परिवार ने अपना एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किचन जो है ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बाद में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर दीवार भी जो बनाई गई है ये सिर्फ आधी बनाई गई है। किसी तरह को कोई यहाँ पर प्लस्तर नहीं है या फिर पेंट वगैरह का यहाँ पर इस दीवार के ऊपर काम नहीं किया गया। आगे इस और हम यहाँ पर किचन देख सकते हैं। सबसे पहले एक किचन में जैसे सबसे पहले एक हम ये चीज़ देखते हैं कि एक शेल्फ़ होती है, उसके ऊपर जो सारी सामग्री रखी होती है, लेकिन उस प्रकार की यहाँ पर कोई भी स्थिति नहीं है। एक बेंच के ऊपर ही यहाँ पर चूल्हा रखा गया, और दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहीं पर जो है कुछ बर्तन और एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे किचन में हम आमतौर पर ये भी देखते हैं कि मसालों के अलग अलग डब्बियाँ होती हैं, दालों के डब्बे होते हैं, आटे का या फिर चावल का एक ड्रम होता है। उस प्रकार की यहाँ पर जो है कुछ स्थिति हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। सो हम देख सकते हैं कि खाद्य सामग्री की तरफ से जो परिवार है ये तंग चल रहा है बिल्कुल। अभी यहाँ पर ये इस परिवार का पहला कमरा है, और जैसे पहले कमरे की भी हम अगर स्थिति की बात करेंगे, सबसे पहले अगर दरवाजे की बात करें
तो ये दरवाज़ा देखने में ये ठीक है, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसी के साथ आगे जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ इस कमरे के हालात है, जो कि ओवरऑल देखने में ये जो कमरा है ये ठीक लग रहा है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी कमरे के आगे इस परिवार का एक और छोटा सा कमरा है। यहाँ पर भी सेम तरह का ही दरवाज़ा लगा हुआ है, लकड़ी का दरवाज़ा है, जिसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं है, ठीक है। समय के अभाव से थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इतना ख़राब नहीं है ये दरवाज़ा। आगे जैसे कि हम इस कमरे में भी जैसे आए हैं, ये इस परिवार का एक छोटा सा स्टोर रूम है, और यहाँ पर भी परिवार ने अपना कुछ सामान जो है ये रखा हुआ है। अभी जैसे कि हमने अभी आपको सारा घर दिखाया है, एक बार मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार छत भी दिखाएं, क्योंकि बारिश की वजह से जो है यहाँ पर ऊपर छत पे काफ़ी ज़्यादा सीलन आई हुई है। और जैसे अभी हमने आपको ये एक कमरा दिखाया है, इसी तरह का एक कमरा इस परिवार का इसके ऊपर भी बना हुआ है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। अभी हम परिवार से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि परिवार की क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं इस परिवार की, जो इस परिवार को आज सहायता देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आई है। अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, परिवार यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम इस परिवार से बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी, क्या नाम है आपका? रमनदीप कौर जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 आ जी, 3 बच्चे हैं जी, आप खुद। बहन जी, आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया, क्या बात होगी? ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ बुखार चढ़ता ਸੀ, ਸਾਹ ਦੀ प्रॉब्लम ਸੀ ਜੀ, टीबी ਦੀ। तो अभी वो कहाँ पर हैं आपके पति? ਉਹ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। अच्छा, आपके पति की मृत्यु हो चुकी है। कितनी देर पहले हुई आपके पति की मृत्यु? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 1.5 ਸਾਲ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੀ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਹੋਇਆ जी। अच्छा, आपके 2 शादियाँ हुई थी। आपके पहले पति की मृत्यु आज से लगभग 1.5 साल पहले हो गई थी, और आपके दूसरे पति की मृत्यु अभी आज से 1-1.5 महीने पहले हुई है। हाँ जी। तो बहन जी, फिर अभी जैसे आपके पति अभी इस दुनिया में नहीं है, आपके ये 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो जब से आपके पति की मृत्यु हुई है, फिर अभी घर में कमाने का साधन क्या है फिर? साधन जी मामे नाने भैन भाई सारे चाचे ताए साथ अच्छा, तो मतलब आपके जो रिश्तेदार है वो आपकी कुछ मदद कर देते हैं अभी? करदे भरा बड़ा जी। जी। तो अभी बहन जी, जैसे अभी आपके पति की भी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है? आप कुछ काम वगैरह करते हो? जी काम नहीं करते जी। अच्छा, काम नहीं करते आप। हाँ जी। आपके ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी। ये कौन सी क्लास में है? ये जी 6वीं चा जी, ये प्री नर्सरी चा जी। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? रणदीप कौर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6वीं। स्कूल का क्या नाम है? सरकारी मिडिल स्कूल रोहन। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। तो अभी दर्शकों, अभी हमने इस परिवार से बातचीत करी है। अभी बहन जी की सारी स्थिति हमने आपको बताई है। बहन जी के 2 शादियां हो चुकी हैं, और उनके दोनों पतियों की जो है मृत्यु हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले इनके दूसरे पति की जो मृत्यु हो चुकी है। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। जो घर का मुखिया होता है वो घर की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर वो रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से जो होता है वो परिवार गुजर रहा होता है। उसके बाद से अभी हम जैसे कि देख सकते हैं कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और इन तीनों छोटे छोटे बच्चों का इस उम्र में जो है सहारा अब इनकी मम्मी को यहाँ पे बनना पड़ रहा है। बहन जी ने भी बताया कि अभी ये भी कामकाज नहीं करते हैं, तो बिल्कुल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बिल्कुल भी नहीं है अभी इस परिवार का। यहाँ पर इस परिवार के एक और यहाँ पर सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे एक बार। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? बलजीत कौर है जी। बहन जी, आप इन बहन जी के रिश्ते में क्या लगते हो? जेठानी लगती हैं जी। जेठानी लगते हो? हाँ जी। तो बहन जी, इस परिवार की क्या स्थिति है, एक बार हमारे दर्शकों को बताओ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਵੇ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣ ਵਿਚਾਰੇ। बस जी यही साड़ी वो बेनती है जी। बहन जी कभी ऐसे भी हुआ है कि इस परिवार को कभी भूखा भी सोना पड़ा हो? नहीं नहीं वीर जी, ऐ तो असी करते हैं जी माड़ा मोटा, बेचारे चाचे ताए जी साडे असी करते हैं माड़ा मोटा जी। बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। हाँ जी जी। तो अभी दर्शकों, अभी हमने बहन जी से भी बातचीत करी, इन्होंने भी इस परिवार की स्थिति के बारे में बताया। बहुत सारी मजबूरियों में ये परिवार इस वक्त ये ग्रस्त है। जैसे बहन जी के इन्होंने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों की वजह से भी ये जो बहन जी हैं ये बाहर काम करने भी नहीं जा सकते, ताकि ये अपने परिवार का छोटे छोटे बच्चों का पेट भी पाल सके। इसी की वजह से जो है बहन जी को अपने दूसरे रिश्तेदारों पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। अभी इसी यही जो मजबूरी है, इसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थामा है, इस परिवार को गोद लिया, और आज काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार लेकर आए हैं। अभी हम आगे चल के अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार कौन कौन सी राहत की सामग्री यहाँ पर अभी लेकर आए हैं। यहाँ पर अभी जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी सारी राहत की सामग्री यहाँ पर लेके आई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा। हम इनसे एक एक चीज़ की डिटेल लेंगे अभी। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है देश भर में गरीब लोगों की मदद करने के लिए, ताकि कोई इस धरती पर भूखा ना रहे, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन की सामग्री पहुंचाई है। और ये सारा ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सामान है, और एक ये वो सारा सामान है इसमें जो एक रसोई घर में होना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजर बसर करने के लिए। और इसमें कुल 23 आइटमें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 किलो गेहूँ का आटा है, टोटल 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है जी, टाटा की बढ़िया चाय है, और चाय के साथ आप देख सकते हैं कि 2 बॉक्स सूखे दूध के हैं उत्तम क्वालिटी के। ये टोटल 1 kg 1 किलो दूध है। इसको ये परिवार दूध बना के भी पी सकता है और चाय बनाकर चाय में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है जी, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद अगर हम दालों की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए काले चने, चना दाल, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, ये दालें भिजवाई हैं जी। और दालों के साथ बेसन भी भिजवाया है और 1 किलो दलिया भी भिजवाया है। जैसे कि बच्चे छोटे हैं, कभी दलिया खाने का मन हो या घर में कोई बीमार पड़ता कभी दलिया बनाना पड़े, और बेसन भी भिजवाया है, कभी कड़ी खाने का मन हो या बेसन को और भी तरह ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, 1 किलो टाटा का बढ़िया नमक। और अगर हम नहाने धोने की बात करें तो नहाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए नंबर 1 गोदरेज साबुन की टिक्कियाँ भिजवाई हैं। और कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का छोकरा का 1 किलो साबुन भिजवाया है जी। और घड़ी डिटर्जेंट सर्फ इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 2 अचार के बॉक्स हैं, टोटल 1 किलो अचार है, मिक्स अचार है अच्छी क्वालिटी का। रोटी के साथ वैसे ही खाना हो तो सब्जी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस अचार को। इतनी अच्छी क्वालिटी का और इतने अच्छे तरीके से ये अचार तैयार करके पैक करके इस परिवार के लिए भेजा गया है। और अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि सब्जी की तो 5 किलो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए प्याज, और 5 किलो आप देख सकते हैं कि आलू संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री में भिजवाए हैं। जी दर्शकों, तो अभी यहाँ पर हमने एक एक चीज़ को देखा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की सहायता के लिए कुल मिला के 23 आइटमें आज यहाँ पर भिजवाई हैं।
जैसे कि ये एक बड़ा परिवार है, तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 किलो बड़े आटे की थैली यहाँ पर भिजवाई है। इसी के साथ 5 किलो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने चावल भिजवाए हैं। चावलों की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो चावल हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। ब्राउन राइस, साफ़ सुथरे जो चावल हैं यहाँ ये यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ 4 किलो चीनी है। दूध पीने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर उत्तम का जो सूखा दूध है, इसके यहाँ पर 2 डब्बे संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। इसी के साथ चाय पीने के लिए टाटा की जो चाय पत्ती होती है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भिजवाई है। कोई भी हम आइटम इस तरीके की नहीं देख रहे जो आइटम ऐसे ही लूज़ यहाँ पर पैक करके दी हो। जितनी भी सामग्री हम यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी सामग्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सामग्री हम लोग अपने अच्छे घरों में इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का जो सामान इस्तेमाल करते हैं, वही प्रीमियम क्वालिटी का जो सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी हर ज़रूरतमंद परिवार को यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें दालों की, तो दालें भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं, अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दालें भेजी गई हैं। कुल मिला के ये 4 प्रकार की यहाँ पर दालें भेजी गई हैं। इसी के साथ बेसन और दलिया तक इस किट में ऐड किया गया ताकि परिवार अपने स्वाद अनुसार, सेहत के अनुसार भी कुछ अन्य चीज़ दाल सब्जी के अलावा बनाकर खा सके। इसी के साथ एक रसोई में जितने भी प्रकार के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी प्रकार के मसाले भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हुए हैं। इसी के साथ नमक की भी अगर हम बात करें तो टाटा कंपनी का अच्छी क्वालिटी का जो नमक है ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अचार तक अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मिक्स अचार के डब्बे हैं ये इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। नहाने धोने का सामान अगर हम बात करें तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर और छोकरा का जो देसी साबुन होता है 1 किलो की पैकिंग जो होती है वो यहाँ पर इस परिवार के लिए भेजी गई है। इसी के साथ नहाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने गोदरेज नंबर 1 इस कंपनी के ये जो 4 टिक्कियाँ साबुन हैं ये इस परिवार के लिए आज यहाँ पर भेजी हैं। सर, हमारा सवाल आपसे एक और ये रहेगा कि जैसे ये सारी जो सामग्री है ये जाहिर सी बात है एक सीमित समय तक चलेगी, हो सकता है 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, लेकिन जब ये सारी सामग्री ख़त्म हो जाएगी फिर ये अगली किट ये परिवार किस तरह से प्राप्त कर पाएगा? देखिए जी, पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि ये सीमित समय के लिए नहीं है मदद। इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से तब तक की जाएगी जब तक इस परिवार को ज़रूरत है। ज़रूरत का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक ये परिवार अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से नहीं व्यतीत कर सकता, इनकी कमाई का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको लगातार राशन की मदद तो की जाएगी। बाकी जो संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इसके तहत भी इनको किसी हेल्प की ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी। और जब ये परिवार को दोबारा राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये परिवार हमें संपर्क कर सकता है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक सुविधा दी हुई है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है आश्रम का, जिस पे आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर प्रिंट हैं। जब भी इस परिवार को दोबारा राशन की ज़रूरत होगी या अन्य किसी सामग्री की ज़रूरत होगी अपने जीवन यापन के लिए, इनको किसी भी ज़रूरत की चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ये परिवार मात्र 2 दिन पहले हमें इन नंबरों पे फ़ोन करके सूचित करेंगे। और सबसे इसमें बढ़िया बात ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने ध्यान रखा है, परिवार को कोई असुविधा ना हो। सेवादार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा वाली गाड़ी लेकर आएंगे और इनके घर पर आकर ही इनको सामान देकर जाएंगे, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको जो ये सामान है सारा इनके घर पे ही पहुंचाया जाएगा। और मैं बहन जी को ये कार्ड दूंगा। बहन जी, जब भी आपको दोबारा राशन की ज़रूरत होगी आपने नंबरों पे कॉल करके बताना जी, आपके घर पे आके सारा राशन और सामान पहुंचाया जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। ये बहन जी को कार्ड दे दिया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर ये कार्ड पे प्रिंट नंबर पे फ़ोन कर सकें और ये अपना राशन का सामान और अन्य भी कोई जरूरी सामान है वो घर पे मंगवा सकें संत रामपाल जी महाराज से। जी सर, अभी जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं सर, इनकी कमाई का भी कोई साधन नहीं है, इनकी चिकित्सा का भी यहाँ पर अभी सारा खर्चा अभी बहन जी के सिर पर ही है। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह का आश्वासन दिया जाएगा? देखिए, संत रामपाल जी का महाराज का किनारा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। राशन की समस्या इनकी हल होगी। आप देख सकते हैं उनकी बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का और भरपूर मात्रा में राशन संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए आज भिजवाया है।
चिकित्सा की बात ऐसी है कि बहन जी को कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, कोई बच्चा बीमार होता है, खुद इनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह की, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी नज़दीकी सरकारी अच्छा अस्पताल होगा तो इनके इलाज में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनकी मदद की जाएगी। जैसे कि बच्चे भी छोटे हैं, जो बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं या आगे स्कूल में लगेंगे बच्चे, अगर उनको भी पढ़ाई में किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, ये बहन जी उनका खर्चा वहन करने में असमर्थ हुए या शिक्षा में किसी सामग्री की ज़रूरत हुई, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की मदद की जाएगी। और अगर इन बहन जी को कभी कपड़ों की या बच्चों को कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको सर्दी के गर्मी के कपड़ों की कभी ज़रूरत पड़ती है या प्रार्थना करेंगे, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दी जाएगी। आज सिर्फ इन्होंने राशन सामग्री की प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज से, तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा टीम की सेवादार उनके घर पे राशन लेकर पहुंच चुके हैं। इस नारे के तहत, अन्नपूर्णा नारे के तहत जो 5 चीज़ें हैं, इनमें किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनको सारी जो है सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जी, तो अभी दर्शकों यहाँ पर जो है आश्वासन दिया गया संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा कि भविष्य में किसी भी चीज़ की ज़रूरत अगर इस परिवार को पड़ेगी तो वो उन सभी ज़रूरतों का जो ध्यान है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी रखेंगे। अभी यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक कार्ड भी यहाँ पर दिया गया है जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे गए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों का ये कहना है कि जब भी आपकी ये जो राशन की सामग्री ख़त्म होने वाली होगी या फिर आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपने इन नंबरों पर फ़ोन कर देना है। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जिस तरह से आज आए हैं, ये अगली बार भी आपके पास इसी तरह से आएंगे, सारी की सारी सामग्री लेकर आएंगे। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। तो बहन जी, आज जैसे कि आपको राशन दिया गया है, आगे के लिए भी काफ़ी सारे जो आश्वासन ये दिए गए हैं, तो बहन जी इन सब चीज़ों से आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ जी, मिली। तो बहन जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपके परिवार को आज यहाँ पे गोद लिया? जी, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। जी, परिवार जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद कर रहे हैं। परिवार बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर खुश हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इनकी जो मेन दिक्कत थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पर हल करी है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में ये कार्य कर रहे हैं। मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे सर, जैसे अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ जगत कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये पूरे भारतवर्ष के साथ साथ नेपाल में भी है। और इसके साथ जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो अभी तक हमने सुने थे कि सामाजिक कार्य होते क्या हैं, समाज के लिए अपना बलिदान देना क्या होता है, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया। आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे कार्य हैं कि अगर हम सुबह लगें तो शाम हो जाएगी लेकिन कार्य ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ कार्य बताऊँगा समय के भाव से। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज एक समाज ऐसा तैयार कर रहे हैं जो दहेज रहित हों। दहेज एक ऐसी जड़ बन चुकी है आज संसार में जिससे बेटियां परिवार को, माँ बाप को बोझ लगने लगी हैं। बेटी होते ही माँ बाप के सिर पर एक बोझ हो जाता है, अभी बेटी की शादी भी करनी है, वो बेटी होते ही उसी वक्त पर धन जोड़ना शुरू कर देता है, चाहे वो अच्छे तरीका हो या तरीका गलत हो, लेकिन जोड़ना शुरू करता ताकि बेटी सुखी रह सके। लेकिन बेटी सुखी नहीं रह पाती। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनकर, उनका सत्संग सुनकर ऐसी प्रेरणा होती है कि ये कोड़ लगता है। आज जो समाज में हैं बेटियां हैं वो बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज रमैनी कराते हैं, सिर्फ 17 मिनट में शादी हो जाती है, जिसमें ना तो दहेज दिया जाता है ना लिया जाता है, और ना ही किसी तरह का आडंबर होता है, ना कोई
बैंड बाजा होता है, ना कोई गहने होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से होते हैं। अब लड़की बोझ नहीं है। सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा किया है। इसके साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा और जीने की राह, इसको पढ़कर लाखों ही लोगों ने नशा छोड़ चुके हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 13 आश्रम है भारतवर्ष में, साथ में नेपाल में भी। हर साल 6 भंडारे होते हैं और भंडारों में बड़े स्तर पर रक्तदान किया जाता है और डेंटल्स के कैंप लगाए जाते हैं, जो कि उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाता है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में 24 घंटे देसी घी के भंडारे चलते हैं, जहाँ किसी भी वर्ग या किसी भी जाति को जाकर भंडारा कर सकता है निःशुल्क। ये कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के हैं। अभी तो मैं कुछ बता चुका हूँ, कार्य बहुत हैं। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें इन्होंने बताई। संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी क्या क्या जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं, जब इतने ज़्यादा समाज सुधारक कार्य जब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये सारे सेवक यहाँ पर करते हैं, तो बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे अभी घोर कलयुग का समय चल रहा है, तो इस कलयुग को भी अगर कोई टाल सकता है तो वो भगवान ही होता है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी वो भगवान है जो कलयुग का जो प्रकोप है वो कम कर रहे हैं, कलयुग में सतयुग का आगाज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ऐसी ये मुहिम चलाई है, इसी के साथ जगत कल्याण के कार्य कर रहे हैं। जो उनके लाखों अनुयायी हैं, हर चीज़ के जो विकार होते हैं समाज में, वो सभी विकारों से दूर हैं। चोरी चारी रिश्वतखोरी जितने भी तरह के विकार है, उन सभी विकारों से दूर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में कोई भी इंसान किसी भी तरह का विकार नहीं करता होगा। जिन परिवारों को किसी भी तरह का दुख है, उन दुखों का भी निवारण किया जा रहा है। वो फिर चाहे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके दुखों का निवारण कर रहे हैं, या फिर अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान देकर उनके दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो हर जगह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपने आप को ये न्यौछावर किया हुआ है कि समाज का उद्धार करना है। और ऐसे आज के समय में अगर ऐसे परोपकारी संत कि अगर कहीं पर चरण मिल जाएं तो बिल्कुल उनके जो मत्था टेकना बिल्कुल बनता है। ऐसे संत को कोटि कोटि नमन करती है पूरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम। धन्यवाद करती है संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो बहुत सारे परिवार हो सकता है आत्महत्या तक कर लेते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद जो परिवार होते हैं उन्हीं को ये जो सारी राहत की सामग्री ये दी जाती है। वाणियों में भी कहा गया है कि आग लगी है आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत ना होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज के समय में वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने आज लोगों के जो दुखों की आग थी उसे भी कम किया, उसे ख़त्म किया। और आग लगने की वजह से जो जिन परिवारों को जलन हो रही थी दुखों की, उस जलन को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बर्फ़ के रूप में ये जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है उस जलन को भी ख़त्म किया। एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम। और आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बने रहें ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ, मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन अशोक के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।